माता जी की जय। श्रीमन्नम्र सुरासुरेन्द्र मुकुट प्रद्योतिरत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवा प्रवचनाम बोधीन्दवा ईसायना। ये सर्वे जिनसे उर्नुक्ता से पाठ कहा सारवा श्रुत्या योग जनैश्च पंच गुरुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। सम्यक दर्शन बोध वृत्तममलम रत्नत्रयं पावनम मुक्ति श्रीनगरादिनादिनिपत्युक्तोपवर्ग प्रदाः धर्मः सूक्ति सुधा चैतमखिलम चैत्यालयं स्यालयं कुर्वन्तु मे मंगलम। नाभेयादिनादिपार्थिवमन ख्याता चतुर्विंशतिः श्रीमंतो भरतेश्वर प्रभृतयो ये चक्रणो द्वादश ये विष्णु प्रतिविष्णु लांगलधरा सप्तोत्तरा विंशति त्रैकाल्ये प्रशासपुषाः कुर्वन्तु ते मंगलम। देव्यो शोचदयाधिकारी गुणता विद्याधिका देवता श्रीतीर्थंकर मातृकाशीदनका यक्षाश्च यक्षस्तथा द्वात्रिंशत्यदशाधिपास्थितिसुरादिकन्यका चार्षधा दिक्पालादश्चैत्यमीश्वरगणाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। ये सर्वौषधिद्यासपसो वृद्धिंगता पंचये ये चाष्टांग महानिमित्त कुशलायोष्टो विदाश्चारणः पंचज्ञानधरा स्त्रियोऽपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वरा सप्तैते सकलार्चिता गणपताः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। कैलासे वृषभस्य निर्वतमहि वीरस्य पावापुरे चंपायां वसभूत सज्जनपतेः संवेद शैले रताम् शेषाणामपि चोजयन्ति शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावन्या प्रसिद्ध विभुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। ज्योतिर्व्यन्तर्भावनामर्ग्रहे मेरौ कुलाद्रौ तथा जम्बूसाल्मलिचैत्यसाखि तथा वक्षाररूप्यादिषु ईश्वाकारगिरौ च कुण्डलनगे द्वीपे च नन्दीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनग्रहाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जाता परिनिष्क्रमेण विभो यः केवल ज्ञान भाग यह कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभाविता स्वर्गभि कल्याणानि चतानि पंच सततम कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। इत्थं श्रीमंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपदप्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु तीर्थंकराणामुषाः ये शृण्वन्ति पठन्ति तैषु जनैः धर्मार्थ कामान्विता लक्ष्मीरासेते विपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि मंगलाष्टक स्तोत्रम। अब से प्रारंभ कर रहे हैं। सभी लोग तिलक लगा ले केसर से और हाथ धो ले। जैनेन्द्र देव अभिषेक करूँ जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्वृत निर्जन यही है त्रैलोक भविजन को सुख शांति देती स्वामी करो नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं मम मम सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नफ्से चामी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फलार्घ्य कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। नारियल का जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है पीयूष लिए अमल है इस नाली के रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुझ वचन इसके सदृश हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं मम मम सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सुप फलार्घ्य कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पीलकर पात्र भरा लिया है माधुरी पुनर से चुका है हे नाथ आप अभिषेक करो रुचि से मेरे वचन तिदकंसाय नमो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं मम मम सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सुप फलार्घ्य कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी का कलश
अत्यंत पुष्टिकारी तृप्तिकारी संताप दूर कर से कांत देता। घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु तिल सकते बढ़े इसी से। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं अमर हम मम तम तम पम जम जम जिम जिम छिम छिम द्राम द्राम त्रीं त्रीं द्रावे द्रावे। नमोर्ते भगवते श्रीमते कृताभिषेकम करोमि। नमोर्ते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सूप फलार की कई। धवल मंगल गान दबा कुले जिन ग्रह नाथ महामिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णा सदांग किरणोत्सम कांतिधारे। ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ चिरघट से अभिषेक करके मैं कामधेनु से वांछित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं अमरम मम मम तम तम पम झम झम झीम झीम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोर्ते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि। नमोर्ते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सूप फलार की कई। धवल मंगल गान दबा कुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र की तिहा एकत्रित हुई क्या क्षीरो दधी पे हुआ पर समी। अति मंगली के दस से अभिषेक करके थे लोग मंगलमय निसौख्य पाऊं। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं अमरम मम मम तम तम पम झम झम झीम झीम छिम छिम द्राम द्राम त्रीं त्रीं द्रावे द्रावे। नमोर्ते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि। नमोर्ते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सूप फलार की कई। धवल मंगल गान दबा कुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। सर्वौषधि का कलश एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध परवश मिलाए करके सर्वौषधि मिल स्वार कसाय जल से संसार रोग हेतु करो नमन में। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं अमरम मम मम तम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम त्रीं त्रीं द्रावे द्रावे। नमोर्ते भगवते श्रीमते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि। नमोर्ते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सूप फलार की कई। धवल मंगल गान दबा कुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के चार कलश तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से। ते लोकनाथ जिनका आप से करके पा जाऊं सिग्निश के सुचतुषयों को। ओम राम ह्रीं रूम रौम राश्यवत। नमोर्ते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कलशलाभिषेकम करोमि। नमोर्ते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सूप फलार की कई। धवल मंगल गान दबा कुले जिन ग्रहे नाथ महामिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन त्रैलोक्य पुण्य पर चंदन को घिसा है। सौभाग्य कार्य जिन बिंब विलेप हेतु सौरभ प्राप्त करो निज के गुणों के नाथ आप गुण सौरभ विष व्यापा। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं अमरम मम मम तम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम त्रीं त्रीं द्रावे द्रावे। नमोर्ते भगवते श्रीमते चंदन विलेपनम करोमि। नमोर्ते स्वाहा। पुष्प वृष्टि ओम ह्रीं सुमना सुखप्रदाय पुष्प वृष्टिम करोमि। नमोर्ते स्वाहा। मंगल आरती दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्प दीपै पात्रार्पित ही प्रतिदिन महतारेण तैलोक मंगल सुखालय कामना मारातिकम तो विवोरवतारयामि इति मंगल आरती ओतणम। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सूप फलार की कई। धवल मंगल गान दबा कुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरि चंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाए लीने। गंधाम से नित करो अभिषेक प्रभु केवल ज्ञान में आत्म ज्योत पाऊं। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं अमरम मम मम तम तम पम झम झम झीम झीम छिम छिम द्राम द्राम त्रीं त्रीं द्रावे द्रावे। नमोर्ते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कलशेन अभिषेच्यामि। नमोर्ते स्वाहा। अयोध्या तीर्थ पर विराजमान करने के लिए एक प्रतिमा 100 मनीषा प्रशांत जी, 100 खुशबू सिद्धम जी और चिरंजीव ऋषभ गंगवाल जैन 40 गाँव वाले मुंबई, इन्होंने एक प्रतिमा 1,11,000 रुपये की राशि में विराजमान करने के लिए अपनी घोषणा की है। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। चंद्रशेखर कासलीवाल की सुपुत्री है खुशबू कासलीवाल और उनकी शादी हुई है 40 गाँव वाले मुंबई में, तो उन्होंने एक प्रतिमा अपनी ओर से लिखवाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमः सिद्धेभ्य। ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणाशेष दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराए
सर्व पापप्रणाशनाय सर्वविघ्न विनाशनाय सर्वरोगोपसर्ग विनाशनाय सर्व परक्र क्षुद्रभद्र विनाशनाय सर्वक्षाम नामर विनाशनाय ओम राम ह्रीं रूम रौम रा हरमस्याउषा नमः मम च गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्व संघस्य संघपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, अतिशय जैन, श्रीमती सुरभि जैन, प्रीत विहार दिल्ली निवासी सपरिवार से JK जैन, पूर्व सांसद सपरिवार प्रीत विहार दिल्ली, कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन, धर्मपत्नी श्रीमती बीना जैन, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद, कैलाश चंद जैन सराफ, आदिश जैन, आध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन, चौक लखनऊ, सुभाष चंद जैन, टिकैत नगर लखनऊ, वीर कुमार जैन, राजन अकलंक निकलंग जैन, टिकैत नगर लखनऊ, अमरचंद जैन, अर्चना जैन, रिंशु जैन, श्रीमती सुनैना जैन, टिकैत नगर लखनऊ, श्रीमती विमला देवी, अनिल कुमार जैन, बहराइच के पुत्र नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ, श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू जम्बूदीप हस्तिनापुर, श्रीमती आरती जैन, संदीप जैन, संजीव जैन, अनुपम जैन, नविता जैन, शीशेवाला परिवार प्रयागराज, विमल कुमार, कमल कुमार कासलीवाल मुंबई, दीपक जैन, श्रीमती सुभाषनी जैन वाराणसी, अंकुर, श्रीमती स्तुति जैन आगरा, JC जैन हरिद्वार, जम्बू प्रसाद जी जैन गाजियाबाद, जवाहरलाल जी जैन सिकंदराबाद, इंजीनियर CR पाटिल, ऋषभ देवपुरम मांगी तुंगी, संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, प्रमोद कुमार झम्मनलाल कासलीवाल औरंगाबाद, भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़, चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़, DA पाटिल जयसिंहपुर, श्रीमती सुजाता निरंजन शाह पुणे, विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन, रितेश जैन, जैन धर्म प्रवर्तनी सभा लखनऊ, अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन, प्रमोद जैन, मॉडल टाउन, भरत ज्ञान स्थली बड़ी मूर्ति कनाट प्लेस नई दिल्ली। आज के शांति धारा करता पंडित दीपक उपाध्याय, प्रतिमा ऐश्वर्य सिद्धांत सांगली निवासी सपरिवार से अनिल निकिता पायल जैन, अहमदाबाद निवासी सपरिवार से न्यायमूर्ति कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद, दानमल अजित कुमार पांड्या, बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता, श्रीमती रेखा, संजय जैन दीवान, अजय जैन सूरत, श्रीमती ललिताबाई, लालचंद, रविंद्र कुमार, सुरेंद्र कुमार, देवल गाँव राजू बुल्ढाना, श्री विनोद कुमार सेठी दीमापुर, श्रीमती मखमली देवी, आनंद प्रकाश जैन, श्याम इनकलेव दिल्ली, सर्वपूज का नाम, सर्वभक्त का नाम, सर्व ज्ञानावरण कर्म, दर्शनावरण कर्म, सर्ववेदनी कर्म, सर्वमोहिनी कर्म, सर्व आयु कर्म, सर्वनाम कर्म, सर्वगोत्र कर्म, सर्वंतराय कर्म, सर्वक्रोधम, सर्वमानम, सर्वमायाम, सर्वमोहम, सर्वलोभम, सर्वरागम, सर्वद्वेषम, सर्वगजभयम, सर्वसिंह भयम, सर्वाग्नि भयम, सर्प भयम, सर्वयुद्ध भयम, सर्व सागर नदी जल भयम, सर्व जलोधर भगंधर कुष्ठ कामलादि भयम, सर्व निगड़ादि बंधन भयम, सर्वाश्वयान दुर्घटना भयम, सर्वायुयान दुर्घटना भयम, सर्व चतुष्चक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्वाश्वधानी विस्फोटक भयम, सर्व विषाक्त वाष्प क्षरण भयम, सर्व भूकंप दुर्घटना भयम, सर्व विद्युत दुर्घटना भयम, सर्व भूत पिशाच व्यंतर डाकिन शकिन्यादि भयम, सर्व धनानि भयम, सर्व व्यापारानि भयम, सर्व राज भयम, सर्व चोर भयम, सर्व दुष्ट भयम, सर्व शत्रु भयम, सर्व सांप्रदायिक उद्देश्यम, सर्व शोक भयम,
सर्वैरं सर्वदुर्भिक्षं सर्वमनोव्याधिं सर्वार्तरौद्रध्यानं सर्वदुर्भाग्यं सर्व आयशा सर्वप्रत्ययं सर्वकुमतिं सर्वभयं सर्वक्रूरग्रहभयं सर्वदुःखं सर्वापं मृत्युं ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महाति महावीर सन्मति वीरातिवीर वर्धमान नामालंकृत श्री महावीर जिन शासन प्रवास सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हेमरम अध्ययनामादे जम्बूद्वीपे मेरुर दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वत तीर्थ अयोध्या नाम नगरे वीर निर्वाण संवत 2550 तमे मासोत्तम मासे श्रावण मासे शुक्ल कृष्ण पक्षे चतुर्थी तिथौ बुधवासरे नित्य पूजावसरे विधिमानायम शांतिधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आरिका श्रावक श्राविकाणां चतुर्विध संघर्ष मम च गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्व संघर्ष सर्व शांतिम करोतु मंगलम तनोतु इति स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप श्री शांति जिनेश्वर सुभिक्षाम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु सुयसा कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेया कुरु कुरु सौहार्दम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रह दिन अनुकूल अनुकूल कल्लिगात्मनम घाते घाते आयुर्द्रागे द्रागे सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीं त्रि शांतिनाथाय जगत शांति कराय सर्वभद्रौ शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन व्रतमाया मस्तकस्योपरि शांतिधाराम करुमति स्वाहा। चतुर्विध संघर्ष मम च गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्व संघर्ष अनिल निकिता पायल जैन अहमदाबाद निवासी सपरिवार पंडित दीपक उपाध्याय प्रतिमा ऐश्वर्य सिद्धांत अहमदाबाद निवासी सपरिवार सर्वपूजका नाम सर्वभक्तका नाम सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम कुरु कुरु वसट स्वाहा। उदक चंदन तांदूल पुष्पकै चरुसुदीप सुधूप फलार्घ्यकै धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन नाथ महामेजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरुपामति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विश्वादिवीरान चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो अनर्पद प्राप्ति अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री आदिनाथ जी अजितनाथ जी अभिनंदनाथ जी सुमतनाथ जी अनंतनाथ जिनेन्द्रेभ्यो अनर्पद प्राप्ति अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भगवान शांतिनाथ कुंतनाथ हरेनाथ जिनेन्द्रेभ्यो अनर्पद प्राप्ति अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अनर्पद प्राप्ति अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री महावीर जिनेन्द्राय अनर्पद प्राप्ति अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं चक्रवर्ती भगवान भरत स्वामी कामदेव भगवान बाहुबली स्वामी के चरणों में अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। परंपराचार्यों के लिए अर्घ ओम ह्रीं चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी वीर सागर जी शिव सागर जी धर्म सागर जी अजीत सागर जी श्रेयान सागर जी अभिनंदन सागर जी वर्तमान पट्टाचार्य आचार्य रत्न अनेकांत सागर जी वर्तमान में जितने भी आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी लोक में विराजमान है 3 कम 9 करोड़ मुनिराज सहित सभी के चरणों में अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। पूज्य माता जी के लिए अर्घ ले आए गंधोदक ले आए। पीछे कमंडलधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्ट द्रव्य का थाल सजाकर अर्घ समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिभा लगकर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं भारत गौरव चारि चंद्रिका गणनी प्रमुख आरिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी प्रज्ञा श्रमणी आरिका श्री चंदनामती माता जी समस्त आरिका संघ के चरणों में अर्घ्यम निरुपामति। वंदामी माता जी वंदामी माता जी वंदामी माता जी। सौ मनीषा प्रशांत जी सौ खुशबू सिद्धम जी चिरंजीव ऋषभ गंगवाल मुंबई वाले आ जाए इनका स्वागत
करेंगे। एक प्रतिमा इन्होंने लिखवाई है शाश्वती देवता में विराजमान के लिए। मंदिर निर्माण और प्रतिमा में इनका नाम रहेगा। आ जाएं, स्वागत करो प्रतिष्ठाचार्य विजय कुमार जी, स्वागत कराएं। नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री सौ मनीषा शब्देवाय जी, नमः। प्रशांत जी, सौ खुशबू सिद्धम जी और उनके सुपुत्र चिरंजीव ऋषभ गंगवाल, 40 गांव वाले मुंबई, इनका स्वागत हो रहा है। इन्होंने एक प्रतिमा विराजमान करने का शाश्वती देवता में पुण्य प्राप्त किया है, घोषणा की है, उसके लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इनका मोबाइल नंबर लिख दो, याद है? ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वट वृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वट वृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री शब्देवाय नमः। मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। पुनश्च व्रत की ओर चलेंगे। सप्तऋषि व्रत चल रहा है जो आषाढ़ शुक्ला त्रयोदशी से और श्रावण कृष्णा पंचमी तक। आज छठा व्रत है। आप मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं अरहम श्री विनय लालस महर्षये नमः। 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 पुनश्च एक व्रत और मैंने शुरू कराया था और आप लोगों को ध्यान होगा। आषाढ़ शुक्ला चतुर्थी, उसका नाम है लोक मंगल व्रत। आषाढ़ शुक्ला चतुर्थी को शुरू हुआ था। आषाढ़ शुक्ला चतुर्थी और पुनः सावन में 4 चतुर्थी आएंगी। आज पहली चतुर्थी है, दोनों चतुर्थी और सावन की 2 चतुर्थी और भाद्रपद की 2, आश्विन की 2 और कार्तिक की 2, ऐसी 8 चतुर्थी को व्रत है, यानी 9 चतुर्थी को ये व्रत किया जाता है। उसका भी मंत्र बोलेंगे। जो व्रत किया है, जिन्होंने किया है, कर रहे हैं। हमारे संघ में भी कुछ ब्रह्मचारी बहनें कुछ हारिकाएँ कर रही हैं और जो श्रावक श्राविकाएँ जिन्होंने शुरू किया है। चत्तारि मंगलम, चत्तारि मंगलम, चत्तारि मंगलम, अरहंत मंगलम, अरिहंत मंगलम, सिद्ध मंगलम, सिद्ध मंगलम, साहु मंगलम, साहु मंगलम, केवली पंडितो धम्मो मंगलम। केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। इस मंत्र की एक जाप करना है। पुनः से दूसरा मंत्र इसमें और है। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहम। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहम। चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः स्वाहा। चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः स्वाहा। दोनों मंत्र की एक एक जाप करनी है, कम से कम एक एक जाप और अधिकतम 3-3 जाप करनी है। तो ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहम चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः स्वाहा। तो ये 2 मंत्र हैं। इन दोनों मंत्र का आज जाप करना है। जो व्रत नहीं भी करते हैं, जाप करेंगे, उनके लिए भी पुण्य तो संपादित होएगा ही होएगा। अब हम आपको ले चलें मुख्य रूप से चैत्य भक्ति, जो कि श्रावण कृष्णा एकम अनादि निधन वर्ष का प्रथम महीना, प्रथम पक्ष, प्रथम तिथि। उस दिन जो है भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि खिली है और उस दिन श्री गौतम स्वामी इंद्रभूति विप्र ने अपने जीवन को समर्पित करके, अपने पूरा समर्पण करके और भगवान के श्री चरणों में समोशरण में प्रवेश करते ही जो मानसों को देखते ही मान गलित हुआ, तो उन्होंने जो उच्चारण किया, जयत भगवान हेमाम भोज प्रचार विजृंभिता। ये चैत्य भक्ति जिसमें 35 काव्य हैं और 6ठी अंचलिका है। ऐसे 36 व्रत करने भी होते हैं। ये बहुत महिमापूर्ण है। इसका आज तृतीय काव्य का मैं उच्चारण करूंगी, तृतीय काव्य का अर्थ सुनाऊंगी संक्षेप में। मैंने परसों ही श्रावण कृष्णा एकम को ही शुरू किया है। पहला काव्य, द्वितीय काव्य कल किया था, तृतीय काव्य आज है। तदनुजयता जैनी वित्ति प्रभंग तरंगिणी प्रभव विगम द्रव्य स्वभाव विभाविनी निरुपम सुख सेदम द्वारम विघट्य निरर्गलम विगत रजसम मोक्षम देया निरत्ययम व्ययम।
गौतम स्वामी के मुख से निकली संस्कृत भाषा में, गिरवाणी भाषा में जो ये चैत्य भक्ति है बहुत ही अद्भुत और महिमापूर्ण है। जिस स्तुति का पाठ करते ही, जिस स्तुति को उच्चारण करते ही, स्वयं जिस स्तुति की रचना करते ही गौतम दैगंबरी दीक्षा लेकर के मुनि बने और भगवान के प्रथम गर्दर हो गए और भगवान की दिव्यध्वनि खिरी, अनक्षरी दिव्यध्वनि ओंकार दिव्यध्वनि ओंकार धुंधार द्वादशांग वाणी विमल। और गौतम स्वामी ने उसी समय दिव्यध्वनि का प्रचार प्रसार करके विस्तार से उपदेश दिया, जिसके मुख्य श्रोता थे राजा श्रेणी और मुख्य आरिका थी गणनी माता चंदना सती। वहाँ पर भगवान की दिव्यध्वनि खिरी है और तृतीय काव्य है, बहुत सुंदर इसका महिमापूर्ण अर्थ है। पहले मैं काव्य देखिए, जय तदनु भगवान की स्तुति करने के बाद कहते हैं इसके अनंतर जयनी वित्ती है जिनेन्द्र भगवान की वाणी। जिनेन्द्र भगवान की वाणी जो है जयतात जयशील होवे, जिनेन्द्र भगवान की वाणी जयशील होवे। वो वाणी कैसी है? वित्ती प्रभंग तरंगिणी, जो 7 भंग रूप से तरंगिणी यानी नदी के समान है। सप्तभंगी रूपी नदी है, गंगा है, सप्तभंगी रूपी गंगा है। और जिसमें उत्पाद व्यय द्रव्य, ये द्रव्य का जो स्वभाव है उत्पाद व्यय द्रव्य, सद्रव्य लक्षणम उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। उत्पाद व्यय द्रव्य ये द्रव्य का लक्षण है। इस द्रव्य के लक्षण को, स्वभाव को बतलाने वाली ऐसी भगवान की जो वाणी है। और कैसी है? निरुपम सुखस्य, अनुपम उपमा रहित जो सुख है, मोक्ष सुख, उसका द्वार, मोक्ष का द्वार, मोक्ष सुख के द्वार को विघाट्य खोलने वाली है। निरर्गलम, उसके अर्गला को, उसकी जो सांकल है, जो मोक्ष मार्ग में सांकल लगी हुई है, अर्गला है, उसको खोलने वाली है। निरुपम सुख सेदम द्वारम विघट निरर्गलम विगत रजसम मोक्षम, रज रहित, कर्मों के आवरण से रहित ऐसे मोक्ष को जो देने वाली है। मोक्षम देयात, मोक्ष को देने वाली है, मोक्ष को प्रदान करे। निरत्यम अव्ययम, मोक्ष कैसा है? जो निरत्यय है, बाधा रहित है, अव्यय है, व्यय रहित है, नाश रहित है, बाधा रहित है और नाश रहित है, अविनश्वर अनादि अनंत है, जो अनंत है, शादी होकर भी अनंत है। ऐसे मोक्ष मार्ग के द्वार को जो खोलने वाली है, ऐसी भगवान की वाणी जयवंत हो। जय हो जयनी वाणी जग में सप्तभंगमय गंगा है। जय हो जयनी वाणी जग में सप्तभंगमय गंगा है। व्यय उत्पाद द्रव्य द्रव्यों के स्वभाव को प्रकट करे। अनुपम शिव सुख द्वार खोलती, अव्यय सुख को देती है। अनुपम शिव सुख द्वार खोलती, अव्यय सुख को देती है। विघ्न रहित, अरु कर्म धूल से रहित मोक्ष को देती है। अनंतर जिनेन्द्र देव का केवल ज्ञान जयवंत हो, केवल ज्ञान में ही वाणी जयवंत हो, जिसमें स्याद अस्ति स्याद नास्ति आदि 7 भंग रूप कल्लोलें उठ रही हैं, लहरें उठ रही हैं, जो द्रव्यों के उत्पाद वे ध्रुव रूप स्वभावों को प्रकाशित करने वाली है। ऐसी एक केवल ज्ञान रूप अनंत सुख के मोक्ष मोहिनी रूप द्वार को अंतराय रूप अर्गला से रहित उद्घाटित कर, ज्ञानावरण दर्शनावरण रूप रस से रहित, व्याधि अथवा जरा मरण आदि से रहित अविनाशी मोक्ष सुख को प्रदान करने वाली है। प्रदान करे ऐसी वाणी हमें और आपको मोक्ष सुख को प्रदान करे। आज हमारा और आपका पुण्य है जो ऐसी वाणी जयवंत हो रही है, जीवंत है, जयवंत है। गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी जयवंत है, जीवंत है। सुदम में आओ संतो, आगे उन्होंने कहा है, फिर सुनाएंगे हम आपको चैत भक्ति की बात।
सुदम में आयुष संतो है, आयुष संतो मैंने सुना है, भगवान से सुना है, मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया है। मुनि धर्म और श्रावक धर्म दोनों धर्म का उपदेश दिया है, और दोनों धर्म के बारे में गौतम स्वामी के मुख से जो अमूल्य अनुपम जो निधि रूप वचन निकले हैं, जो कि बीजभूत रूप हैं, और जिन्हीं को आधार लेकर कुंद कुंद स्वामी आदिकों ने मूलाचार और श्रावकाचार, वसुनंदी श्रावकाचार, रत्न श्रावकाचार आदि रचनाएं की हैं, ऐसी जो मोक्ष मार्ग के द्वार को खोलने वाली वाणी जयवंत रहे, सदा जयवंत रहे। इस काव्य में भगवान के दिव्य केवल ज्ञान को नमस्कार करते हुए उनकी महिमा बतलाई है। तो भव्यात्माओं, ये गौतम स्वामी की वाणी चैत्र भक्ति सदैव जयवंत रहे, जीवंत रहे, और हम और आप नित्य ही इसके पाठ करने का संकल्प करें। हम लोग साधुगण तो त्रिकाल सामायिक में इसे पढ़ते ही हैं, चाहे संस्कृत में पढ़ें, चाहे इसका पद्यानुवाद भी मैंने जो किया हुआ है। मेरी जननी जन्मदात्री माता रत्नवती ने जब दीक्षा ली और वो सामायिक करती थी पूरी तीनों टाइम, तो एक दिन कहने लग गई, माता जी मैं संस्कृत में पूरा अर्थ नहीं समझ पाती हूँ, आप इसका हिंदी पद्यानुवाद कर दीजिए। उसी समय मैंने इसका हिंदी पद्यानुवाद किया था, उनके आग्रह से, उनके अनुरोध से, और पुनः सभी 10 भक्तियों का और जो भी भक्ति हैं प्राकृत और संस्कृत सबका हमने हिंदी पद्यानुवाद किया था, जो हिंदी पद्यानुवाद के रूप में मुनिचर्या पुस्तक में और कुंद कुंद के भक्ति राग में भी प्रकाशित है, छपी हुई है। तो भव्यात्माओं, ये चैत्र भक्ति जो है अभी इसका द्वितीय संस्करण, अभी इसका द्वितीय संस्करण का विमोचन, उद्घाटन श्रावण कृष्णा एकम को किया गया है। क्योंकि श्रावण कृष्णा एकम जब आती है तो मुझे इस चैत्र भक्ति पर बहुत ही अनुराग होता है, प्रेम होता है कि उसका उद्गम दिवस है। एक बार मैंने मनाया है ये चैत्र भक्ति उद्गम दिवस, श्रावण कृष्णा एकम, भगवान का वीर शासन जयंती दिवस, भगवान का दिव्य ध्वनि दिवस, द्वादशांग वाणी दिवस, गौतम स्वामी की दीक्षा पदारोहण दिवस, आचार्य गणधर पदारोहण दिवस, गणनी आरिका चंदनवाला का दीक्षा दिवस, गणनी पदारोहण दिवस, और चैत्र भक्ति का उद्गम दिवस, चैत्र श्रावण कृष्णा एकम, चैत्र भक्ति का उद्गम दिवस श्रावण कृष्णा एकम। तो आप इस भक्ति का पाठ अवश्य करें और चैत्र कृष्णा एकम को इसका उद्गम दिवस मनाएं, इसकी जयंती मनाएं, इसके उद्गम दिवस की जयंती मनाएं। इसको प्रकट होकर के आज 2580 वर्ष हुए हैं, 2580वां वर्ष चल रहा है। भगवान महावीर को निर्वाण प्राप्त 2550वां है, और 30 वर्ष पहले भगवान को केवल भगवान की दिव्य ध्वनि खिली है विपुलाचल पर्वत पर। 30 वर्ष पहले भगवान की दिव्य ध्वनि विपुलाचल पर्वत पर राजगृह पर खिली है। भव्यात्मा हो, इसका उद्गम दिवस हम और आप मनाते रहते हैं हर वर्ष। मेरी भावना और प्रेरणा के अनुसार आप लोग इस भक्ति का पाठ अवश्य करें, और ये भक्ति भगवान की वाणी और केवल ज्ञान रूप प्रकट हुई जो वाणी केवल ज्ञान, और उससे प्रकट हुई जो वाणी दिव्य ध्वनि द्वादशांग का अर्थ करने वाली, ऐसी ये वाणी जयवंत रहे। इसमें 9 देवताओं का वर्णन है। अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु जिनधर्म जिनागम जिनचैत चैताले, यानी संसार में तीनों लोकों में जो भी पूज्य हैं, जैन दिगंबर जैन परंपरा के अनुसार जो भी पूज्य हैं वो इसमें सब गर्भित हो गए, सब आ गए, कोई बच्चे नहीं हैं। तीनों लोगों के ऊर्ध्व लोक के चैतालय अकृत्रिम जिन मंदिर, कृत्रिम जिन मंदिर मध्यलोक के, और जिन प्रतिमाएँ और जिन धर्म जिन आगम जिन चैतालय आदि सब पंचपरमेशी आदि सबका इसमें नमन किया है, सबको नमस्कार किया है। इस चैत्र भक्ति में पूरा जैन धर्म का सार रहस्य भरा हुआ है। ऐसी ये अपूर्व अनुपम दिव्य चैत्र भक्ति, इसका पाठ करके हुए हम और आप अपने मानव जीवन को सार्थक करें, और भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों में जो उनका शासन, अनादि निधन शासन, भगवान ऋषभदेव से चला आया शासन, भगवान महावीर तक आया हुआ शासन, वर्तमान में वीर शासन जयवंत रहे और जीवंत रहे, जयवंत रहे। जब तक भारत में
सुख और शांति और क्षेम है, सुभिक्षा है। अहिंसा परमो धर्म जब तक है तभी तक है, ये ध्यान रखें। अहिंसा परमो धर्म, ये जैन धर्म का मूल सिद्धांत, सभी धर्मों का मूल सिद्धांत। अहिंसा परमो धर्म जब तक जीवंत है, जयवंत है, तभी तक भगवान की वाणी जयवंत है, जीवंत है। और जैन शासन और जैन धर्म जीवंत है, जयवंत है, जयवंत रहे, इसी भावना के साथ भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों में अनंत अनंत नमन करते हुए, और सभी यहाँ के पांचों भगवान जन्मे हैं उनको नमन करते हुए, और सभी तीर्थंकर भगवंतों को नमन करते हुए आचार्य श्री शांति सार जी महाराज, उनका भी मंत्र का उच्चारण करेंगे। अभी मंत्र बीच में रह गए हैं। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। एक सूचना, भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी जो हमारे तीर्थों के संरक्षण के लिए कटिबद्ध है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई जम्बू प्रसाद जी जैन गाजियाबाद अभी 6 महीने पहले निर्वाचित हुए थे। उस कमेटी के अंतर्गत 8 अंचल हैं, तो जो महाराष्ट्र का अंचल है उसके नवीन चुनाव अभी अगस्त के महीने में हैं। हमारे प्रमोद कुमार जी कासलीवाल जो भगवान ऋषभदेव मूर्ति निर्माण कमेटी मांगी तुंगी की कोषाध्यक्ष हैं और बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, तीर्थों की सेवा करने में जिनकी रुचि है, समय भी देते हैं, ऐसे भाई प्रमोद कुमार जी कासलीवाल औरंगाबाद ये अध्यक्ष पद के लिए नामांकन कर रहे हैं, सेवा करना चाहते हैं। इसके लिए पूज्य माता जी का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हो रहा है। पूज्य माता जी का आशीर्वाद लेकर के और ये कार्य तीर्थों की सेवा के लिए, बात ये है समाज के अंदर कार्यकर्ता बहुत कम मिलते हैं। समय देने वाले, पैसे देने वाले तो मिल जाते हैं, लेकिन समय देने वाले नहीं मिलते। तीर्थों के सर्वेक्षण के लिए जाना आना, उनकी व्यवस्थाएं देखना, उनमें आवश्यकताओं की पूर्ति कराना, ये सब काम कमेटी का रहता है। तो ऐसे मध्य प्रदेश की, ये महाराष्ट्र की कमेटी के अध्यक्ष के लिए भाई प्रमोद जी ने आज पूज्य माता जी का आशीर्वाद लिया है। उनके लिए हम सबकी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप विजयी हों और क्षेत्रों की सेवा का जो संकल्प ले रहे हैं वो संकल्प आप पूरा करें, यही हम सबकी मंगल कामना है, मंगल भावना है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। भव्यात्माओं, एक नीतिकार ने सुंदर पंक्ति कही है, पद्मिन्यो राजहंसाश्च निर्ग्रंथाश्च तपोधना यत्र देशे प्रसर्पन्ति सुभिक्षास्तत्र जायते। वे कहते हैं कि पद्मिनी जाति की स्त्रियां, राजहंस, निर्ग्रंथ तपोधन माने नग्न दिगंबर मुनि आदि अपने संग के साथ, यत्र देशे प्रसरपंथी, जिस देश के अंदर, जिस राज्य के अंदर, जिस धरती पर विहार करते हैं, सुभिक्षास तत्र जायते, उस धरती पर हमेशा सुभिक्ष होता है, माने दुर्भिक्ष टल जाते हैं। अकाल है, महामारी है, ऐसे कोई रोग आते हैं या संकट आते हैं तो टल जाते हैं। आज 9 लाख साल पहले की लगभग कहानी इस नीति को साकार कर रही है, जब मथुरा नगरी के अंदर महामारी रोग दूर हुआ था सप्त ऋषियों के माध्यम से। एक प्रभापुर नाम का नगर था, वहाँ राजा श्रीनंदन रहते थे। राजा श्रीनंदन की धर्मपत्नी का नाम था धारिणी। उस धारिणी रानी से 7 पुत्र उत्पन्न हुए
और सात की सातों ने अपने पिता के साथ में दीक्षा ले ली। एक प्रीतिंकर भगवान थे। प्रीतिंकर भगवान के पास जाकर उन्होंने, श्री नंदन ने दीक्षा ले ली। सातों पुत्रों ने संसार की असारता समझकर दीक्षा धारण कर ली और ऐसा तपश्चरण किया कि उनको सर्वौषधि रिद्धि हो गई, चारण रिद्धि हो गई, आकाश में गमन कर सकते थे। उनके शरीर की हवा से लोगों के रोग दूर हो जाते थे। आज तो केवल लोग कह देते हैं ये हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो जाता है, लेकिन सच्चे भावलिंगी मुनि और सातों रिद्धियों से समन्वित वे मुनिराज जहाँ भी जाते थे वहीं सुभिक्ष हो जाता था। कहा ये देखो, निर्ग्रंथाश्च तपोधना यत्र देशे प्रसरपंती सुभिक्षास तत्र जायते। जहाँ विहार करते हैं वहाँ सुभिक्ष हो जाता है। मथुरा नगरी के अंदर एकदम महामारी का रोग फैल गया था, दैवी रोग था। देवताओं ने नाराज होकर के और वहाँ रोग फैला दिया था, लोग खूब मरने लगे। वहाँ के राजा उस समय शत्रुघ्न थे, चिंतित हो गए। लेकिन मथुरा नगरी के उद्यान में जैसे इन सप्त ऋषियों का आगमन हुआ, बस उनकी हवा से उसके आसपास के या जो लोग उनके दर्शन करने जाते सबके रोग दूर होने लग गए। बड़े प्रसन्न हो गए राजा वहाँ के कि हमारी प्रजा कुछ स्वस्थ हुई है। और चातुर्मास के बाद जब वे सातों ऋषि मथुरा से विहार करने लगे, तब राजा शत्रुघ्न ने कहा, महाराज आपके आने से यहाँ सारे रोग नष्ट हुए थे, आप चले जाएंगे क्या होगा, फिर से कहीं ये महामारी आकर के हमारी प्रजा को सताने न लग जाए। उस समय सप्त ऋषियों ने आशीर्वाद दिया, शत्रुघ्न इस नगरी में हर घर के अंदर चैत्यालय बनाओ, भगवान विराजमान करो, और आपको सप्त ऋषियों के प्रति अकाट श्रद्धा है, उनकी प्रतिमाओं को विराजमान करो, आपकी ये नगरी हमेशा स्वस्थ रहेगी, यहाँ पर सुभिक्षता का वातावरण हो जाएगा। तो भव्यात्माओं, ऐसे उन ऋषियों का स्मरण करने मात्र से, इन रिद्धिधारी मुनियों के सप्त ऋषियों के व्रत करने से, इनके मंत्र की जाप करने से आप देखेंगे तो साक्षात भी आज भी फल प्राप्त होता है। एक कटोरी में अगर आपने जल रख लिया और आपने पढ़ा ओम ह्रीम अर्हम सप्त ऋषिभ्यो नमः, तो उतना 108 बार मंत्र पढ़ा, जल पिया, आपके कष्टों का निवारण होगा। साक्षात देखा है हमने कि ऐसे मंत्रित जल से लोगों के कष्ट दूर हो जाते हैं। ये तो 9 लाख साल पहले की कहानी है। वर्तमान में भी हमने ज्ञानमती माता जी के मुख से सुना है, आचार्य शांति सागर महाराज के चरण धोए हुए जल से अगर किसी ने अपने शरीर का स्पर्श कर लिया तो उसके अनेक प्रकार के रोग दूर हो गए। और साक्षात अनुभव हमने किया कि ज्ञानमती माता जी जब प्रारंभ में हस्तिनापुर आए, देखो आज कोई रिद्धि नहीं है, आज इतनी तपस्या नहीं है कि रिद्धि हो जाए, लेकिन शक्ति है, तपस्या में शक्ति है। माता जी हस्तिनापुर आए, वहाँ पर एक अनार का पेड़ था। उस अनार के पेड़ में वहाँ के लोगों ने कहा कि इसमें कभी फल नहीं आता, यहाँ फूल आता है और झड़ जाते हैं, फल नहीं आता। हमारे चौके के सामने ही वो पेड़ था और माता जी को हम आहार कराते और इनके कुल्ले का जल उस पेड़ में डालते थे, और उसी साल उसमें इतने अनार आए कि लोग देख करके आश्चर्यचकित थे। हमने कहा कि देखो एक विशल्या हुई जिसके स्नान किए हुए जल से
लोगों के रोग दूर हो जाते थे। परीक्षण हुआ था कि जब एक कुत्ता नाली में पड़ा सड़ रहा था और विशल्या के स्नान का जल उस नाली में गया, कुत्ता एकदम स्वस्थ होकर के निकल आया। उसकी धाय जो उसे नहलाती थी, उसने थोड़ा थोड़ा कटोरी में जल लोगों को देना शुरू किया। इसी अयोध्या नगरी की बात है। राजा द्रोणमेघ की कन्या विशल्या थी और उसके स्नान का जल लोगों को देना शुरू किया। किसी ने शरीर में लगाया, किसी ने श्रद्धा से उसको पी भी लिया, लोग स्वस्थ होने लग गए, बड़ी चर्चा होने लग गई। तो मुनिराज ने बताया, दिव्य ज्ञानी मुनिराज ने, कि इस विशल्या ने पूर्व जन्म में कन्या अनंगशरा की पर्याय में इसने हजारों साल तपस्या किया। पहले तो हजारों लाखों साल की उम्र तो हुआ ही करती थी, और इसने अपने ब्रह्मचर्य की रक्षा की है। और जंगल में रहकर जब ये अपहरण की गई तो इसने तपस्या करते 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 और अपने शरीर को छोड़ा निर्जन वन के अंदर। उससे आज ये विशल्या हुई है और इसके शरीर में भी इतनी शक्ति आ गई कि इसके स्नान के जल से रोग दूर हो जाते। हमने ये कहानी उन लोगों को सुनाई कि देखो आज वो विशल्या नहीं, लेकिन ये विशल्या तो कम से कम है कि जिनके कुल्ले के जल से पेड़ में अनार आ गए। ऐसे न जाने कितने होते हैं। साधुओं में आज भी तपस्या है। इसलिए हमेशा संतों की भक्ति करना, कभी किसी संत की निंदा नहीं करना, ना ही निंदा सुनना। तो मैं तो यही मानती हूँ कि आज इन संतों की जबान के अंदर ही ताकत है कि जो कह देते वो हो जाता। आज अयोध्या क्यों चमक रही है? ज्ञानमती माता ने अपने वचन से निकाल दिया, अयोध्या चमकने लग गई। मांगी तुंगी के अंदर 108 फुट की मूर्ति बनाना कोई सरल काम था क्या? आज आप एक शब्द अपने घर के अंदर लिख के रख लो, यत्र सर्वोच्च मूर्ति स्यात् यत्र माता तपस्विनी तत्र जैनेन्द्र वाणी तु सदा भूयात् यशस्विनी। जहाँ जिस भारत की धरती पर सर्वोच्च मूर्ति दिगंबर जैन प्रतिमा विराजमान है, जहाँ सर्वोच्च साध्वी के रूप में तपस्विनी ज्ञानमती माता जैसी वचन शक्ति, वचन बल को धारण करने वाली विराजमान है, वहाँ जिनेन्द्र भगवान की वाणी, कल्याणी वाणी हमेशा यशस्विनी रहेगी। आज हमारे उस मूर्ति निर्माण कमेटी ट्रस्ट के लोग सौभाग्यशाली हैं जिन्हें ज्ञानमती माता के भक्त कहलाने का सुअवसर प्राप्त हो। हमारे प्रमोद कासलीवाल अभी आशीर्वाद ले रहे थे। अरे आपको तो परोक्ष में भी आशीर्वाद देती हैं। हमारे चंद्रशेखर जी कासलीवाल आज जाते हैं मांगी तुंगी में, देखकर खुश होते हैं। हमने उन्हें प्रेरणा दी है, वहाँ जाकर रहिए आप। हमारे इंजीनियर CR पाटिल, जिनको ज्ञानमती माता जी अधिष्ठाता बना करके आई कि आपको यहाँ रहना है, और इस मूर्ति का रखरखाव पूरी कमेटी, हमारे संजय पापड़ीवाल जो मूर्ति निर्माण कमेटी के महामंत्री हैं, स्वामी जी वहाँ के पीठाधीश हैं, अध्यक्ष हैं, और सबकी सुध बुध रखते हुए उस प्रतिमा को आज संभाल रहे हैं। वह प्रतिमा युग युग तक सबको सम्यक दर्शन का मार्ग प्रशस्त करती रहेगी। तो CR पाटिल और उनकी धर्मपत्नी सौ आ जाए, अरुणा पाटिल आज इस कार्यक्रम में शामिल हुए। माता जी का आशीर्वाद लीजिए। आइए पाटिल जी और उनकी धर्मपत्नी सौ अरुणा पाटिल, जो मांगी तुंगी में रह करके और क्षेत्र की सेवा में कितने वर्षों से लगे हुए हैं। माता जी के आने के बाद भी आप वहाँ रह करके क्षेत्र को संभालते हैं अधिष्ठाता के रूप में। आइए माता जी का आशीर्वाद लीजिए। इधर आइए अरुणा जी, आइए। आप पति पत्नी दोनों लोग रह करके स्वयं अपना भोजन अपनी सुविधा के अनुसार कराते हैं, करते हैं। यात्री जो आते हैं उनकी देखभाल करते हैं। इधर आओ, इधर आओ, एक नारियल दो सानू, नारियल दो फटाफट। अरुणा पाटिल आओ, ये भी खूब सेवा करती हैं। वहाँ रह करके पाटिल जी को पूरा सहयोग प्रदान करती हैं। पहाड़ पर दिन में 2 बार जाते हैं, सुबह जाते हैं, फिर खाना खाने आते हैं, फिर दोपहर में दोबारा जाते हैं।
माता जी इनको जोड़े से आशीर्वाद दो। हाँ, इनका स्वागत यही है कि पूज्य माता जी अपने कर कमलों से इन्हें आशीर्वाद प्रदान कर रही हैं। नारियल दो, नारियल दो। और मेरी बात जो अधूरी रह गई, ऐसे 7 ऋषियों से जिनसे मथुरा नगरी की महामारी दूर हुई, इनका सप्तऋषि का व्रत चल रहा है। कल 7वां दिन है, व्रत का समापन होगा और कल सप्तऋषि विधान करेंगे। प्रातःकाल की ही इसी मंगल बेला में आप माता जी चंद्रशेखर कासलीवाल को और आशीर्वाद दो। इनने वायदा किया था कि हमारी दोनों बेटियों की शादी हो जाएगी, फिर मैं मांगे तुंगी रहूंगा। अब इनको आशीर्वाद दो, मांगे तुंगी ज्यादा रहा। ठीक है, तो कल सप्तऋषि विधान होगा। माता इनको आशीर्वाद दीजिए, ये भी जाके मांगी तुंगी में रहें और वहाँ के कार्य को देखें और एक मिल करके 11 बन जाएं। CR पाटिल और चंद्रशेखर कासलीवाल। और अयोध्या नगरी में जहाँ सप्तऋषि आकर आहार किया करते थे, उस नगरी में पूज्य गणी ज्ञानमती माता के कर कमलों से परसों श्रावण कृष्णा एकम के दिन 7 दीक्षाएं हुई। सभी नई माताजी यहाँ पर उपस्थित हैं।